नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण पढ़ रहे थे और उसमें पीआई निकालने के मेथड पढ़ रहे थे। अब तक हम क्यू बराबर अगर आपको ई की पावर ए एक्स दे उसका निकालना सीख लिया, अगर आपको क्यू बराबर साइन ए एक्स दे उसका आपने निकालना सीख लिया, अगर आपको क्यू बराबर एक्स की पावर एन दे तो आपने निकालना सीख लिया। लेकिन अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास क्यू आएगा, क्यू बराबर ई की पावर ए एक्स डॉट वी। और वी क्या है, जहां वी एक्स का फलन होगा। अब दोनों गुणा में आएंगे, दोनों गुणा के अंदर आएंगे तो आप किस प्रकार निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये भी चीजें देखिए काम आएंगी, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। अब सबको साथ में यहाँ पर ई की पावर ए एक्स डॉट साइन ए एक्स आ सकता है, एक्स की स्क्वायर आ सकता है, वी की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आए हम उसे सोल्व करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि क्यू बराबर अगर आपको ई की पावर ए एक्स डॉट वी, जहां वी क्या होगा, एक्स का फलन है, तो आप उसे किस प्रकार सोल्व करोगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप उनको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक चीज़ें आपको वहां पर समझाई है, किस प्रकार नोट्स आप इजीली तरीके से डाउनलोड करोगे। और जो भी क्लासेज होती है उसके डेली नोट्स वहां पर मैं अपलोड करता हूं, तो वहां पर जाकर ज्वाइन कर लें चैनल को, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, है कि क्यू बराबर ई की पावर ए एक्स डॉट वी हो तो उसका सॉल्यूशन आपको देखिए डायरेक्ट याद रखें कि क्या करना है, 1/, बाकी हम हमेशा ही क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो 2-3 हम क्वेश्चन इसके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से इजी तरीके से ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो 1/FD ई की पावर ए एक्स बराबर होगा, पहले ई की पावर ए एक्स ऐसा कैसा रखना है, ध्यान से सुनिए जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और v है ना, अब देखो यहाँ पर नीचे होगा एफ डी। अब जो d था ना, जो आपने d इसके नीचे भाग दिया, उसमें ये a आपको ऐड करना है, d प्लस a और v आपके गुणा में है। और v यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है, चाहे साइन एक्स दे तो साइन एक्स का आपको फॉर्मूला पता है, साइन एक्स वाला आप इजी तरीके से करते हैं। अगर आपके पास x की पावर n वाला हो तो उसका भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो वो भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो बाकी आगे कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लें, कुछ नहीं करना। बस आपको जो e की पावर ए एक्स है, वो जो a होगा वो एक बार जो नीचे आप एफ डी रखते हो उसमें a को जोड़ देना है। बाकी वही प्रोसेस होगी, बाकी वही चीज़ें जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, सारी चीज़ें वही सेम टू सेम हो जाएंगी। तो एक बार इसको लिख लें, फिर क्वेश्चन करते हैं हम। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, देखिए फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है। और हुआ उसका तो एक क्लास के अंदर मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जितने भी फॉर्मूलेज बनते हैं वो आपको एक साथ मैं याद करवा दूंगा, एक साथ है उसकी वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूलेज हैं वो आप अच्छे से याद कर पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। d³ माइनस 7d माइनस का 6 इंटू वाई बराबर ई की पावर 2x 1 प्लस एक्स, ये आपको दिया है और कहा है कि इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है कि आपको देखना है कि ये किस प्रकार की आपके अवकल समीकरण है। सबसे पहले अगर q बराबर 0 देर का हो, देखिए यहाँ पर तो q बराबर 0 नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन में q बराबर 0 देर का है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, केवल मात्र CF निकालना है। बाकी उसमें अगर नहीं है 0 तो PI भी निकालेंगे। तो y बराबर इसका सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस का PI, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहला काम आपको करना है CF के लिए, और CF के लिए आप क्या करते हो, q बराबर 0 मानते हो ना, तो d³ माइनस का 7d माइनस का 6, और ये सारा 0 में हो जाएगा बराबर 0। अब देखो ध्यान से, अब मैंने कहा कि आपको m की वैल्यूज निकालनी होती है, तो d बराबर आप m प्रतिस्थापन करो, m³ माइनस का 7m माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखो, m की ऐसी वैल्यू रखो कि जिससे ये पार्ट आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं m बराबर -1 रखता हूँ तो देखिए -1, और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया तो ये 7,
और -1 और -6 कितने हो गए, माइनस के 7 और प्लस का भी 7 है तो यानी 0 हो गया। तो इसका एक गुणनखंड आपका बन जाएगा m+1 एक गुणनखंड है, ठीक है। अब इसके अंदर भाग दीजिए, इसके अंदर भाग दोगे तो आपके पास एक और समीकरण प्राप्त हो जाएगी जो आपके पास है m² के पदों में होगी। ये तो क्यूब के हैं और m+1 का भाग दोगे तो आपके पास m² के पदों में इक्वेशन बनेगी और वो मैं देखिए डायरेक्ट लिख देता हूं m+1 एक तो गुणनखंड आपका ये बन गया और दूसरा देखिए अगर आप भाग देंगे तो m² - m - 6 बराबर 0, ये आपके पास एक इक्वेशन और बन गया। अब आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अगर यहां पर आप -3 प्लस का 2 देखिए ऐसा लेते हैं m² माइनस का 3m प्लस का 2m - 6, तो यहां से आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगे। एक तो आपके पास m की वैल्यू आ गई -1 और यहां से देखिए m कॉमन लेंगे, एक तो m - 3 बच गया और यहां से आपने लिया 2 कॉमन लेंगे तो एक तो m+2 और एक m - 3, ये दो गुणनखंड आ गए तो आपके पास वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -2 और एक आ गई 3, तो ये m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्ट CF निकाल सकते हैं। CF के लिए मैंने आपको बताया कि C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x, ये आपका क्या कह रहे CF आ गया समीकरण नंबर 1। CF तो आप निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछेगा, दोनों चीज़ें निकालनी है तो हम दोनों चीज़ें देखिए CF को निकाले हुए कितने दिन हो गए, तो ये चीज़ें भूल ना जाए इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में CF भी निकालते हैं। बाकी चीज़ें हम सीख रहे हैं PI के लिए फिलहाल। तो अब देखो PI के लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला पार्ट पूरा इस वाले के अंदर भाग में देते हैं ना, क्या करते हो 1/FD(Q), यही तो करते हो। अब देखो इतना काम करो, PI बराबर e⁻2x 1 + x, नीचे आएगा आपके पास ज़्यादा ये गुणनखंड वाली चीज़ें है ना, साइन न हो तो ये आप गुणनखंड वाली ही चीज़ें रखें जो आपके गुणनखंड बने हैं। एक तो क्या बना है देखो D+1 बना है, एक आपके पास D+2 बना है, एक बना है D-3। बस ऐसे आपको डायरेक्ट गुणनखंड रखने हैं। अब देखो ध्यान से, अब आपको चेक करना है कि किस रूप में है ये, ध्यान से देखो। अब आपको चेक करना है कि PI निकाले हो तो ये है जो Q है वो किस रूप में है। तो यहाँ पर देखो e⁻ax है इंटू में v, जो देख लीजिए x का फलन है ना 1 + x, तो ये किस रूप में हो गया e⁻ax.v वाले रूप में। और यही आपको देखना था कि e⁻ax.v वाले रूप में है क्या ये, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये डायरेक्ट आपको x² देता तो आप डायरेक्ट जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं वो कर लिया आपने, sin ax देता तो वो भी आपने पढ़ लिया। अगर ये पार्ट नहीं देता, केवल मात्र e⁻2x देता तो वो भी आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको नहीं छेड़ना, जो इसका a की वैल्यू दे रखी है वो प्रत्येक d वाले पार्ट के अंदर आपको जोड़नी है, प्रत्येक d वाले पार्ट के अंदर आपको जोड़नी है। तो कैसे जोड़ोगे, देखो PI बराबर क्या आ गया, e⁻2x बाहर आ गया ना। अब देखो नीचे 1 + x का, नीचे देखो क्या आएगा D+1 + 2 यानी D+3, ये 2 जोड़ रहा हूं मैं, साथ में ऐड कर रहा हूं। और यहां पर देखो नीचे इसके अंदर कितना, 2 इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 और 2 4, तो यानी ये हो गया आपका D+4। और यहां क्या आएगा +2 जोड़ेंगे तो एक माइनस का बचेगा D-1, देखो यही बचेगा ना, यही बचेगा। अब देखो ये बचने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल सा काम करना है। यहां पर देखिए जो आप 1 + x के रूप में है तो आप x रूप में आप क्या करते हो 1 प्लस के रूप में आप कन्वर्ट करते हो और इसमें द्विपद में लगाते हो। पिछले लेक्चर के मैंने अंदर बताया था कि इसे 1 रूप में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहां से मैं e⁻2x, अब देखो इसमें से मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा 1 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें से 4, तो टोटल कितना हो गया 4 × 12 और एक यहां से माइनस कॉमन, तो टोटल आपके पास आ गया 12 और माइनस का, ठीक है। और यहां पर आपके पास बच गया 1 + x, नीचे क्या बचा रहे D1 + D, 1 + D/3, 1 + D/4 और लास्ट में बचा है 1 - D, ये बच गया ना। अब ये सारे पार्ट आपको ऊपर ले जाने हैं
तो ऊपर ले जाओ तो आपके पास आ गया e की पावर 2x अपॉन 12 माइनस का, अब देखो ये मैं ऊपर ले गया 1 प्लस डी बाई 3 माइनस का 1 प्लस डी बाई 4 किसका माइनस का, और 1 माइनस डी किसका माइनस का, और 1 प्लस एक्स। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रसार करना है द्विपद प्रमेय से उन्हीं पदों तक करना है, कहां तक, उन्हीं पदों तक करना है जहां तक यहां पर x की वैल्यू दे रखी है जिस पावर के रूप में। अगर x की मैक्सिमम वैल्यू 2 दे ही होती तो d स्क्वायर तक आपको प्रसार करना है, लेकिन केवल मात्र x दे रखा है यानी 1, तो इसके अंदर केवल मात्र d के रूप में ही प्रसार हो। d स्क्वायर वाले d क्यूब वाले जितने भी आगे पद आएंगे उन सभी को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उससे वैल्यू 0 हो जाएगी ना, ये तो आपको पता है। e की पावर 2x अपॉन 12। अब देखो इसका प्रसार करता हूं मैं। देखो सबसे पहला काम 1 प्लस एक्स की पावर n उस फॉर्मूले से लगाएंगे, तो पहला पद क्या होता है 1 माइनस जो पावर है, पावर माइनस की है तो 1 माइनस एन एक्स, तो n की वैल्यू कितनी है -1, तो यहां पर करोगे 1, ये आगे पावर आएगी तो माइनस का d बाई 3। ठीक है, आगे देखो ऐसा इसके साथ क्या होगा, प्रसार मैंने कल आपको सिखा दिया था d बाई 4, और इसमें 1 प्लस का d, ठीक है, और 1 प्लस एक्स। अब इन तीनों पार्ट को आप गुणा कराओ, तो गुणा कराओगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का, कहां तक गुणा कराना है, केवल मात्र d वाले पदों तक ही, केवल मात्र d वाले पदों तक ही गुणा कराना है। उसके बाद जो d स्क्वायर पद आएंगे उसको नेगलेक्ट करना है, इसमें भी आएंगे, देखो d इसको कराओगे तो d स्क्वायर आएगा, उस पद को छोड़ देना है। देखो यहां से तो पहला इसका करा रहा हूं तो 1 आएगा, और 1 का मैंने इसके साथ कराया तो माइनस का d बाई 4 भी आएगा। अब देखो इस वाले पद को लेता हूं मैं, माइनस का d बाई 3 भी तो आएगा। अब ये टोटल सल्ट गया, क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों ये कैसे सल्ट गया, जो ये लास्ट होगा d बाई 3 और d बाई 4 को करेंगे तो d स्क्वायर आएगा, तो d स्क्वायर तो वाला लेना ही नहीं है, तो इनटू में आपके पास है 1 प्लस d, इसका भी हम गुणा कराएंगे 1 प्लस एक्स। एक बार इतना लिखो आप, एक बार इसको लिखो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, या फिर नोट्स में डाल ही देता हूं, नोट्स भी डाउनलोड कर लिया करो। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब इसका गुणा और कराना है, तो इसका भी कहां तक कराएंगे, जहां तक d ही आए, d क्यूब आएगा तो उस वाले पद को छोड़ना है। तो देखो यहां से 1 का पहले मैं 1 के साथ कराऊंगा तो कराना पड़ेगा, देखो क्या आएगा, माइनस e की पावर 2x बाई 12। अब देखो 1 का 1 के साथ हुआ 1 आ गया, 1 का फिर d के साथ प्लस का d भी आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस d बाई 4, तो माइनस d बाई 4 का इसके साथ करूंगा 1 के साथ तो माइनस का d बाई 4 भी आएगा, और d बाई 4 का क्या d के साथ कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि d स्क्वायर आएगा, माइनस d बाई 3 इसके साथ करूंगा तो माइनस का d बाई 3 भी आएगा। अब देखो ये आ गया, और इनटू में है आपके पास 1 प्लस का x। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, e की पावर 2x बाई 12, एलसीएम लेंगे तो ये 1 पड़ा ही है। अब देखो इसको लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 12 आएगा ना, 12। अब देखो इसके साथ आप गुणा कराओगे 12d माइनस का 3d और माइनस का 4d, तो माइनस 3d और माइनस 4d माइनस के 7d, और 12 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 5d, तो ये बच गया आपके पास प्लस का 5d अपॉन 12 और 1 प्लस का x गुणा में है। अब डायरेक्ट इसके अंदर गुणा करा दो, माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, पहला पद इसके साथ कराएंगे तो 1 प्लस एक्स एक के साथ कराया। अब ऐसा इसके साथ आप करोगे 5 बाई 12 और d 1 प्लस का x। अब देखो इसके साथ कराओगे तो 1 आएगा ना, इसके साथ कराओगे तो कितना आएगा 1 आएगा। देखो इसके साथ x के साथ इसका 0 हो गया तो इसका साथ कितना आएगा 1, तो डायरेक्ट अब लिख दो माइनस e की पावर 2x अपॉन 12, एक तो आपके पास 1 प्लस एक्स है ही, और ये 5/12 आपके पास बच गया। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास देखिए एलसीएम ले लीजिए, आप चाहें तो एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम लिया
12 और 12 बार, देखिए 12 नीचे आएगा ना, तो 12 मैं पहली बार ले लेता हूँ e की पावर 2x अपॉन 144। यहाँ से 12 और 5 देखिए ये भी ऐड होगा तो 17 प्लस का 12x, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गई। ये आपका पीआई आ गया। तो ये पीआई और सीएफ दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फटाफट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक दो और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक बार इनको लिख लो आप। इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाता हूं जिससे अलग अलग फॉर्मूलेज बनते हैं, अलग अलग कंसेप्ट बनते हैं। क्वेश्चन भी मैं आपके लिए ऐसे लाता हूं जिससे आपको अलग अलग कंसेप्ट मिले। लिख लिया क्या? चलो पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। आप फटाफट क्वेश्चन करेंगे आगे वाले, आगे वालों में टाइम नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन है आगे, d² माइनस 2d प्लस 1 y बराबर x² e की पावर 3x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और केवल मात्र आपको इतना कहा है कि इसे सोल्व करना है। तो सोल्व के लिए सबसे पहला काम आपको यही है कि अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें अचर गुणांक आप देख सकते हैं। तो अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण है तो इसका हल होगा y बराबर CF प्लस PI। तो Q बराबर 0 नहीं है तो सबसे पहले CF आप निकालोगे Q बराबर 0 लेकर। तो यहाँ पर आएगा m² माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बन गया, m माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर 0। तो m की वैल्यू 1 ये आ गई। तो आपके पास CF कितना आ गया, देखो फटाफट करना है ऐसे। C1 कितना आ गया, C1 प्लस C2x e की पावर x। ठीक है, ये आपके पास CF आ गया। देखिए ये थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें 1-1.5 मिनट का ही समय लगेगा, मैक्सिमम 1.5 मिनट समय लगती है अगर आप तुरंत प्रभाव से करते हैं। समझाने में इसमें 7-8 मिनट क्वेश्चन में भी लगेगी, क्योंकि समझाना है आपको तो उसमें टाइम लग जाता है, बाकी इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। अब देखो पीआई आपको ज्ञात करना है। पीआई के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहला काम आपको यही करना है 1/FD। अब देखो ऐसा थोड़ी ना लिखोगे आप, जब क्वेश्चन करोगे 1/FD क्यों, आपको नंबर वैसे थोड़ा ना चाहिए, आपको तो क्वेश्चन में आंसर टिक करना है। तो आप फटाफट डायरेक्ट इसके नीचे भाग दोगे तो तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन होगा। अब देखो यहां से तो पीआई बराबर क्या आएगा आपके पास, x² e की पावर 3x अपॉन में d² माइनस का 2d प्लस 1। ठीक है, ये भाग दे दिया आपने। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा कि अगर e की पावर है तो उसमें आप जो गुणनखंड आपने कन्वर्ट किए थे इस रूप में आपको लाना होता है। तो देखो x² e की पावर 3x अपॉन में d माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर किस रूप में है, यही आपको चेक करना है कि जो आपने ये आप पीआई निकाल रहे हैं उसमें Q किस रूप में है। तो Q किस रूप में दिखाई दे रहा है आपको, Q है e की पावर ax डॉट v, जहां v क्या होता है, x का फलन होता है और x का फलन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें x² आपको दे रखा है। तो वही फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था e की पावर ax डॉट v हो, तो वहां पर क्या करना है, e की पावर x को पहले बाहर रख लो, उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं करना, बाकी चेंजेस होंगे जो आपके फॉर्मूले लगेंगे v के साथ लगेंगे। तो e की पावर x बाहर आएगा, लेकिन ये 3 जो a है, a बराबर 3 है ना यहाँ पर, तो ये a बराबर 3 आपको इसमें ऐड करना होता है। तो कीजिए ऐड, फिर करोगे तो e की पावर 3x तो आपने बाहर निकाल लिया, x² साथ में ये 3 आपको ऐड करना है, तो d प्लस का 3 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो आप ऐड करा तो आपके पास क्या आ गया, e की पावर 3x x²। अब देखो d प्लस 2 की होल स्क्वायर, यही आएगा ना। तो अब देखो क्या आएगा आपके पास, यहां से x के रूप में है ना, x के रूप में है, तो मैंने क्या कहा था कि यहां से आपको 1 प्लस d के रूप में जो आपके पास फंक्शन है fd उसे कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आप 2 कॉमन लोगे
दो कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर आपका 4 बाहर आएगा। तो देखो e की पावर 3x, दो कॉमन लिया है, दो कॉमन जरूर लिया है, लेकिन बाहर कितना आएगा, स्क्वायर है ऊपर देखो, स्क्वायर है तो बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी बाई 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर तो डी बाई 2 ही आएगा ना, क्योंकि अंदर से तो आपने 2 ही बार लिया है। अगर आप वैसे डी बाहर लेते तो डी स्क्वायर बाहर आता। ऐसे ये चीजें होती हैं, ये आपको पता होगा, अच्छी सी नॉर्मल चीज है, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ पार्ट को, तो e की पावर 3x बाई 4 और ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस डी बाई 2 माइनस की 2 और एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका प्रसार आप द्विपद प्रमेय से कहां तक प्रसार करोगे, इसका प्रसार कहां तक करोगे आप, देखो एक्स स्क्वायर जहां तक आ रहा है, एक्स स्क्वायर के पद जहां तक आ रहे हैं वहीं तक तो प्रसार करोगे, यानी जहां तक डी स्क्वायर आए 2 बार अवकलन करना है, क्योंकि 2x एक बार करोगे उसके बाद 1 आएगा, है ना, उसके बाद करोगे तो 0 बन जाएगा, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे ही देखो वहां तक ही आपको करना है। देखो e की पावर 3x बाई 4, अब इसका प्रसार करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स आगे आता है, तो n आगे आएगा, क्या बनेगा रे, 1 माइनस का 2d बाई 2। ठीक है, उसके बाद जो पद आएगा वो क्या बनेगा, प्लस का, देखिए n आगे -2 n -1, तो -2 में से आप 1 घटाओगे और इसका d बाई 2 की होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और इतना ही लेंगे ना, आगे भी ले सकते हैं डी क्यूब तक, लेकिन हमें लेना ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक ही आपको दे रखा है। एक्स क्यूब देते तो हमें डी क्यूब वाला स्टेप भी लेना पड़ता, तो वो नहीं लेने की जरूरत है। तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो e की पावर 3x बाई 4, 1 माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस डी, यहां से देखो -2 और ये -3 हो गया, ये हो गया प्लस का, है ना, प्लस हो गया ना, माइनस से माइनस प्लस, और 2 फैक्टोरियल से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास है प्लस का 3, और नीचे इसको खोलेंगे तो बाई 4 डी स्क्वायर, यही पद आएगा ना, और एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कराना है, और जो सॉल्यूशन आएगा वो आगे हम लिखते हैं। अब देखो e की पावर 3x बाई 4, इसके अंदर गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस का डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट इनका देखिए अवकलन करना है, तो इसका एक बार आप अवकलन करोगे e की पावर 3x बाई 4, देखो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस एक बार इसका अवकलन करना है तो माइनस का 2x प्लस 3 बाई 4, और इसका कितनी बार करना है, डी स्क्वायर यानी 2 बार, तो एक बार किया 2x और दोबारा करोगे तो 2 बचेगा, तो ये 2 आपके पास बच गया, तो ये यहां से 2 आ गया। अब देखो e की पावर 3x बाई 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 बाई 2, ये आपके पास बच गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गई, ये थी समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास इसका हल आ जाएगा। ये पी था, ये आपका CF हो गया। इसे आप थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ कॉमन लेकर गुणा भी करा सकते हैं, यहाँ से 2 आप कॉमन लेंगे, 2x बन जाएगा, 4x बन जाएगा, प्लस का 3 और नीचे यहाँ पर 8 आ जाएगा। वैसे ऐसे कॉमन लेकर जो भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मेन चीज़ है जहाँ पर ऑप्शन में आंसर दे रखा है उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। ये बुक आसान है दोस्तों, अच्छे से आप कर लोगे, बस थोड़ा सी लेंथी प्रोसेस है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अब तक आपने देख भी लिया होगा कितनी सिंपल चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कैसे सिंपल क्वेश्चन तरीकों से हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, कतई आपको जोर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह प्रैक्टिस भी करो, साथ में प्रैक्टिस करो। और जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, वहाँ से वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारी चीज़ें, तो वो डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाओ और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे आज हम। पहले लिख लो, आप आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं अब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इससे आप कुछ चीजें भी सीखोगे। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है डी स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 1 बराबर कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से, अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, तो चुटकियों का खेल है ये क्वेश्चन करना। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर आप सीख लो। ठीक है, देखो पहले तो आपको क्या निकालना है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई हल होगा, ये आप पढ़ चुके हैं बार बार। तो सी एफ निकालने में आपको कतई जोर आता ही नहीं है, क्योंकि क्यू बराबर आप 0 मान लेते हो। क्यू बराबर 0 मानते हो तो डी स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर डी बराबर आप m प्रतिस्थापित करते ही हो हमेशा, तो ये आ गया m बराबर आपके पास आ गया प्लस माइनस 1, तो यानी m की वैल्यू आपके पास एक तो आ गई -1 और एक आ गई 1। तो यहाँ से आपका सी एफ क्या निकलेगा रे, सी एफ निकलेगा C1 e की पावर माइनस एक्स, C2 e की पावर x, ये आपका सी एफ आ गया। सी एफ में तो आपको कतई जोर आता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन पीआई में निकालने में थोड़ा सा आपको जोर आता है, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। अब देखो सबसे पहले कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है। कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो चुटकियों का ये सवाल है, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, यही अंतर है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो पी आई निकालना है हमें, तो पी आई के लिए क्या करोगे, कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स, इसके नीचे भाग दोगे। इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं। फॉर्मूला क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इनटू है कोस एक्स। ठीक है, और अब भाग देना है आपको डी स्क्वेयर माइनस 1 का। अब देखो अलग अलग मैं इसके अंदर भाग दे दूंगा तो आपके पास क्या क्या चीजें आएगी, देखना अलग अलग भाग दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले साथ में गुणा भी कराऊंगा अलग अलग में। तो पहले क्या आएगा 1/2 e की पावर x, ठीक है, और इनटू में कोस x, ठीक है, और अपॉन में आ गया डी स्क्वेयर माइनस का 1। ऐसे ही आगे प्लस 1/2 e की पावर माइनस एक्स कोस x, और नीचे आएगा डी स्क्वेयर माइनस 1। यानी ये अलग अलग आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब दोनों में अलग अलग फॉर्मूलेज आपको लगाने हैं, अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले देखो e की पावर x डॉट v के रूप में हो गया ना, e की पावर ax डॉट v के रूप में ये फंक्शन हो गया। q बराबर क्या है, q बराबर e की पावर ax डॉट v है ना, जहां v क्या है कोस x, तो उस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो उस रूप में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, बस केवल मात्र जो a है इसके साथ यहां पर ऐड करना है। ऐड करो तो क्या बनेगा, देखो सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, ऐड करते हैं अपन। तो बराबर 1/2 e की पावर कोस x, और इसे किस रूप में कन्वर्ट करोगे, d प्लस 1 और d माइनस 1, और ऐसे इसे 1/2 e की पावर माइनस एक्स कोस x, इसे भी ऐसे ही d प्लस 1 और d माइनस 1। अब दोनों में ऐड कर दो, तो 1/2 यहां पर ऐड करोगे तो e की पावर x 1 ऐड करना है ना, तो e की पावर x कोस x नीचे ऐड करोगे तो क्या आएगा d प्लस 1, ये कितना हो गया d प्लस 2, और यहां पर 1 ऐड करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो d बच गया ना।
प्लस का 1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। यहाँ पर क्या करोगे, -1 ऐड करोगे तो -1 पहला ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब -1 यहाँ पर आप ऐड करोगे तो डी माइनस का 2 माइनस का ये बचेगा। अब देखो अब क्या बचा यहां पर, ये बच गया ना। अब कुछ नहीं करना, अब जो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है वो आप लोग को लगाना है। तो देखो सबसे पहले ई की पावर एक्स, जो कोस और साइन होते हैं तो उसमें फॉर्मूला डी स्क्वायर पर लगाते हो, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर रखते हो ना, तो वहां पर पहले इसमें कन्वर्ट करो कोस एक्स डी स्क्वायर प्लस का 2d, ऐसा इसके साथ प्लस का 1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, यहां आएगा डी स्क्वायर माइनस का 2d। बस अब कुछ नहीं करना, यहां पर ए कितना है 1 है ना दोनों में, और ए स्क्वायर करोगे 1 और उसका माइनस यानी -1 ही आपको डी स्क्वायर की जगह रखना है। तो रखो फिर 1/2 ई की पावर एक्स कोस एक्स -1 प्लस का 2d, ऐसा इसके साथ प्लस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, यहां भी -1 माइनस का 2d। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहां पर इसको करता हूं आगे, यहां पर इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है ये। 1/2 देखो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो 1 - 2d बचेगा, तो माइनस में यहां पर पहले ही कॉमन ले लेता हूं ई की पावर एक्स कोस एक्स, और इसे ऊपर ले आता हूं मैं 1 माइनस का, या आप ऐसा ही कर सकते हैं माइनस कॉमन ले लो, ऐसा कर लो 2d माइनस का 1। ठीक है, ये बच गया ना, और इधर माइनस कॉमन आएगा, -1/2 दोनों में आ रहा है ना, ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, और नीचे बच गया 2d प्लस का 1। अब देखो कोस एक्स है, एक बार और इसमें ऊपर आप प्रीमीकरण कर दो, 2d - 1 का ऊपर नीचे प्रीमीकरण करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1/2 ई की पावर एक्स कोस एक्स, ऊपर क्या करना है 2d प्लस 1 का, तो यहां क्या बचेगा 4d² माइनस का 1, और ऐसा इसके साथ -1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स 2d - 1 का, यहां पर 2d - 1 का होगा ना, तो 4d² माइनस का 1। अब नीचे देखो क्या बचेगा, यहां पर वापिस वही डी स्क्वायर की जगह क्या रखना, माइनस का, डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे माइनस का ए स्क्वायर, तो रखो बराबर 1/2 ई की पावर एक्स कोस एक्स 2d प्लस का 1, यहां पर क्या रखोगे माइनस का 1, तो -4 -1, ऐसा इसके साथ -1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स 2d माइनस का 1, नीचे माइनस का 4 माइनस का 1। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा 1/2, देखो अब ये हो गया माइनस का 5, और इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया -1/10, और ई की पावर एक्स, और इसके अंदर कोस का गुणा करवा देता हूं मैं। अब देखो अंदर गुणा कराऊंगा, कोस की अंदर गुणा कराई और अवकलन भी साथ साथ कर रहा हूं, डी का क्या है अवकलन करना, तो डी का अवकलन करूंगा, कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो -2 साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, यहां पर देखो -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1/10 ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा इसके साथ करूंगा तो माइनस का यहां पर भी क्या होगा 2 साइन एक्स, और यहां पर प्लस नहीं माइनस का ही कोस एक्स। ठीक है, अब देखो साइन वाले हैं यहां पर ई की पावर एक्स, साथ में जो साइन वाले पद हैं उनको एक जगह रख लो, जो साइन वाले आपके पद आएंगे उनको आप एक जगह रखो, तो देखो यहां पर क्या होगा 1/10, अंदर ई की पावर एक्स का पहले गुणा करा दो, ई की पावर एक्स का आप गुणा कराओगे तो यहां पर, वैसे आप इसको और भी सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए ई की पावर एक्स है माइनस ई की पावर एक्स आप करोगे तो यहां से आप पहले 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2d माइनस का 1। एक मिनट में चेक कर लेता हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ, क्योंकि कैलकुलेशन में दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई तो पूरा ये गलत ही हो जाएगा फिर अपना।
ठीक है, सही है दोस्तों। देखो बिल्कुल सही है अपना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अब 1/2 e की पावर x 2 sin x माइनस का कोस x। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर माइनस वैसे ही कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1/10 e की पावर माइनस x 2 sin x प्लस का कोस x। ठीक है, अब देखो यहां से जो e की पावर x वाला और ये देखो इतने पार्ट में से ये पार्ट कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो, मैं यहां से एक तो 2 कॉमन आ रहा है साथ में दोनों में, 2 sin x और 2 sin x, तो 2/10। ठीक है, e की पावर x और माइनस का e की पावर माइनस x, इनमें से sin x कॉमन आ गया। ठीक है, और ऐसा ही आगे वाले के साथ होगा। आगे वाले में देखिए ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आएगा, माइनस का माइनस है यहाँ पर, तो माइनस में देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस यहाँ पर बाहर निकाल लो, माइनस 1/10 e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस x और कोस x। अब देखो जो फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक x का, उसके नीचे 2 भी होता है, तो 2 के ऊपर नीचे मैं गुणा करवा दूंगा दोनों में, सिंपल सी चीज है। अब तो देखो यहां से ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक x, तो 4/10 या इसे 2/5 भी आप कह सकते हो, तो ये साइन हाइपरबोलिक x बन गया, ये साइन x इंटू में है ही, माइनस का ये बन गया आपका 1/5, 2 का इसमें भाग दोगे तो ये 1 बन गया कोस हाइपरबोलिक x और कोस x। ये समीकरण नंबर 2 और 1 आपने पहले निकाली थी, ये आपका पीआई आ गया। समीकरण 1 और 2 को दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका ये टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है, अब देखो आंसर तो आप अगर आपका एग्जाम होता बीएससी कर रहे होते तो आप यहाँ तक लिखते तो भी सही था, लेकिन अब आपको ऑप्शन से चेक करना है, जो भी ऑप्शन दे उस जैसा आपको बनाना पड़ेगा, उस जैसा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक एक्स में देखा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हाइपरबोलिक एक्स में था तो उसे वापस उस रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ऐसे इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। और कैलकुलेशन मैंने कहा ना, अभी देखिए मैंने देखा कि कैलकुलेशन सही थी क्या हमारी, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो जाती तो ये पूरा ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो कैलकुलेशन को मस्ट अच्छे से तैयार करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के से लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।